Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is the last lecture of this chapter, chapter number 5 on destroying books. हमने क्या होगा? We have taken up the 4 lectures of this, 3 or 4 lectures of this chapter, and this is the concluding one. Let's see. So far, I don't know how long I stayed up and down. अभी तक मुझे पता नहीं कि कितनी दफा मैं इधर उधर या इधर से उधर से इधर स्टेड अप एंड डाउन। अप का मतलब जो है ना वो आगे जाना, डाउन आगे जाना, और वापस आना जो है वो अप होता है। स्टेड का मतलब वॉन्डर्ड होगा, यानी आना और जाना। हमेशा घर से आप उतरते हैं, घर से निकलते हैं तो हम कहेंगे वॉक डाउन द स्ट्रीट। घर की तरफ आप यूज करते हैं तो वॉकड अप द स्ट्रीट होगा, यानी घर की तरह ये वॉकड अप द होम होगा। तो इसके साथ हम अप का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें हाउ लॉन्ग आई हैव स्टेड। अब यहाँ पे आई डोंट नो की ये क्लॉज है हाउ लॉन्ग। तो जब इंट्रोगेटिव क्लॉज होती है, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लॉज का स्ट्रक्चर में आता है तो उसकी अरेंजमेंट हो जाती है, वो सर्टिव हो जाती है, यानी सब्जेक्ट पहले आता है वो बाद में आता है। इंक्रीजिंगली फेयरफुल आर बीइंग वॉच्ड, बहुत ज्यादा खौफजदा था देखे जाने से। इंक्रीजिंगली फेयरफुल, अब फेयरफुल भी क्या है, आया है। समनिंग अप माई करेज, ये भी किसके मीनिंग में इजाफा करे, ये मॉडिफायर भी आई के मीनिंग में है। इंक्रीजिंगली फेयरफुल भी किसके मीनिंग में है, आई के मीनिंग में। इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाया कि ताकि हमारे मीनिंग में एम्बिगुइटी पैदा ना हो। अभी वरना हमें ये पता चलेगा कि डाउन इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे एडवर्बियल जो है वो कंफ्यूजन पैदा करेगा कि एडवर्ब किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है या ये मॉडिफायर किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। दूसरा यहाँ पे इंक्रीजिंगली फॉर बीइंग वॉच, देखे जाने के खौफ से बहुत ज्यादा डरा हुआ। समनिंग अमेरिका, अपनी जरूरत को इकट्ठा किया करते हुए। समनिंग का मतलब कलेक्ट करना, गैदर करना। टू टेक द प्लंज, फैसला करने के लिए। प्लंज के 2 मतलब होते हैं। प्लंज का मतलब डिसाइड करना भी होता है और प्लंज से मुराद फैसला करना भी होता है। एनक्वेलिंग यानी फैसला करता है, एनक्वेलिंग फ्रॉम इट, और आखिरी टाइम पे एट द लास्ट मोमेंट पीछे हट जाता है। कोयल का मतलब होता है श्रिंक कर जाना, रिकॉइल पीछे हट जाना, रिकॉइलिंग। समनिंग अप, हम देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किसके दरमियान, ये दोनों मॉडिफायर हैं। समनिंग अप प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ मॉडिफायर, समनिंग अप करेज एंड क्वेलिंग फ्रॉम इट, ये दोनों में कोऑर्डिनेशन है। और क्या होगा, ये किसके मीनिंग में इजाफा करें, आय के। जो अगर ये जाहिर है हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे आए तो उसके हिसाब से यहाँ पे मॉडिफायर इस्तेमाल किए गए हैं। और हमने कहा था कि सब्जेक्ट हो तो हम क्या यूज करते हैं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हो तो पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। एट लास्ट आई डिड, बिलाखिर मैंने कर दिया। इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, चेल्सी ब्रिज जहाँ पे वो फेंकने गया था। देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस, प्रोजेक्ट मतलब बाहर को निकली, स्टिकिंग आउट, जेटिंग आउट। सर्कुलर बेस, सर्कुलर का मतलब होता है गोल होती है, बेस का मतलब जगह बनना, इनलेट होना। क्या होगा, विद सीट्स इन देम, वहां पे बैठने के लिए जगह भी थी। इन माय एग्नी ऑफ डिसीजन, अपनी फैसले की परेशानी में। एग्नी से मुराद क्या होगा, टॉर्चर, पेन, कंफ्यूजन, फ्रेंजी। आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, वह फास्ती दीवार से वो हट गया। एंड हेसन, जो तेजी से चला गया। स्टेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, उन जो जगह बनी थी उनके सबसे जो पहले उनके पास गया। स्टेट जो है हमेशा डायरेक्शन को शो करता है, और स्टेटली, ये दोनों एडवर्ब हैं, स्टेट और स्टेटली। स्ट्रेट क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन को शो करता है। जब बंदा स्ट्रेट जा रहा हो विदाउट एनी डिविएशन तो उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। और स्ट्रेटली का मतलब राइटली क्या होगा, टू द पॉइंट पे है जाना, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटली होगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन को शो करे तो फिर आपने स्ट्रेट लगाना है, और एक्शन के मीनिंग में इजाफा करे तो यानी डायरेक्शन ना दे बल्कि वो बताए कि टू द पॉइंट जो ने वो काम किया, तो फिर स्ट्रेटली हो जाएगा फर्स्ट ऑफ। हेसन का मतलब होता है जल्दी से जाना, तेजी तेजी करना। व्हेन आई रीच्ड इट, मैं जब पहुंचा, आई नेल्ट ऑन द सीट, उस पर झुक गया। नील ऑन, उसका सेकंड फॉर्म है नेल्ट ऑन, यानी झुक जाना, बेंड कर जाना। लुकिंग ओवर, आई हेजिटेटेड अगेन, उस पे जायजा लेते हुए। लुक ओवर का मतलब, एक ओवर लुक होता है इग्नोर कर देना, लुक ओवर का मतलब इंस्पेक्ट करना, जायजा लेना।
एनालाइज करना, आई हेजिटेटेड, आई रिलक्टेड अगेन, दोबारा से मैंने क्या किया, उससे हिचकिचाया, बट आई हैड रीच द टर्निंग पॉइंट, लेकिन मैं उस क्रिटिकल पॉइंट, क्लाइमैक्स पे पहुंच चुका था, उस मेन पॉइंट पे पहुंच चुका था। व्हाट आई थॉट, मैंने क्या होगा जुनूनी अंदाज से सोचा। सेवेजली वैसे होता है वाइल्डली, एनिमल की तरह, सेवेज हम कहते हैं, सेवेजरी उसी से हमारा एब्स्ट्रैक्शन बनती है, यानी ऐसा बिहेवियर जो जानवरों जैसा हो। लेकिन यहाँ से मुराद क्या होगा, वाइल्डली, फ्रेंजिडली, बहुत ज्यादा जनबंदा क्या होगा, जुनूनी अंदाज से सोचे। अंडर द रेजोल्यूट मास्क, तुमने अपने ऊपर जो है वो एक मुसम्मम इरादे वाले आदमी का मास्क चढ़ाया हुआ है, यानी कि सामने तुम्हारी शख्सियत एक मुस्तकिल मिजाज या रेजोल्यूट या डिटरमिन्ड पर्सन की है, एंड यू शो योर फ्रेंड इज दैट रियली श्रिंकिंग कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड, और अपने दोस्तों को ये दिखाते हो, और असल में श्रिंकिंग कॉवर्ड, श्रिंकिंग मतलब पीछे हट जाने वाला, रिकॉइल करने वाला, रिट्रीट करने वाला, कंटेम्प्टेबल, डिटेस्टेबल, हेटफुल, कॉवर्ड जो है बुज़दिल आदमी को कहते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को कह रहा है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बड़ा अच्छा समझते हैं, तुम इतने बुज़दिल आदमी हो। अब देखिएगा, जहां पे भी WH के साथ इस्तेमाल करते हैं क्लॉज, वी कैन जज हाउ डिड ही वर्क नहीं होगा। अब वैसे तो हमने इस सेंटेंस से हटके लिखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है, हाउ डिड ही वर्क, इसे हटके लिखेंगे। लेकिन जब ये सेंटेंस का हिस्सा बन जाएगी तो हाउ ही वर्कड हो जाएगा। आई डोंट नो क्या होगा, हाउ मच सिक क्या होगा, आई वॉज, आई एम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा इसका। हाउ मच सिक आई एम आई नहीं होगा, आई एम हो जाएगा, क्योंकि अब ये आई डोंट नो की क्लॉज का हिस्सा है ये, तो एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें। जैसे अगर हम यहाँ पे देखिएगा कैसे है, नो कौन जानता है, आई किसको जानता हूँ, हाउ मच सिक आई एम, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, क्लॉज एज ऑब्जेक्ट है ये। इसको जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन क्लॉज कहते हैं। अगर वर्ब के मैंने इजाफा करते हैं तो वर्ब क्लॉज हो जाएगी। Women ask the teacher that, जब WH आ जाए तो that इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर वही अरेंजमेंट क्या होगा, how did he teach her, तो how क्या होगा, he taught her child होगा। अब जब did पास्ट में लगाते हैं तो जब पास्ट में होगा तो फिर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। I know the reason why he called, अब ये एक तो सुपरफ्लुअस इस्तेमाल है, रीजन के साथ हम लिख भी सकते हैं, वैसे रीजन के साथ हमें ये रिपीटिशन है, रीजन का मतलब ही वही और वाई का मतलब ही वही है, इसलिए एक लिख लें। और कुछ सेंटेंस में दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो वाई ही कॉल्ड मी होगा, क्योंकि डिड के साथ जो है वो इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन असर्टिव अरेंजमेंट में ही कॉल्ड मी होता है। शी कैन टेल अस द प्लेस वेयर, अब ये प्लेस है तो यहाँ पे भी प्लेस और वेयर एक ही मीनिंग में आता है, तो ये प्लेस लगा लें। और क्या होगा, वरना वेयर को काट दें, यहाँ पे भी जो ना वो रीजन को क्या होगा खत्म कर दें, तो वाई, आई नो वाई ही कॉल्ड। इसी तरह शी कैन टेल अस वेयर एली इज लिविंग, अब यहाँ पे वेयर इज एली लिविंग नहीं होगा, बल्कि वेयर एली इज लिविंग। आई न्यू हाउ हॉट इट वाज। दूसरी चीज याद रखनी है कि अगर आपकी पहली क्लॉज पास्ट में है तो दूसरी क्लॉज भी पास्ट में जाएगी। यहाँ पे देखें, आई न्यू पास्ट में है तो हाउ हॉट इट वाज, एक तो अरेंजमेंट चेंज किया और उसमें दूसरा टेंस चेंज किया। पीपल ऑफ द कश्मीर क्या होगा, पीपल ऑफ द कश्मीर नो हाउ हैड दे सेक्रीफाइस, हाउ दे हैड हो जाएगा। we could guess that when will Pakistan progress, we could guess when Pakistan, वी कुड गैस, तो वुड प्रोग्रेस हो जाएगा, क्योंकि पीछे पास्ट है तो हमने आगे भी पास्ट इस्तेमाल करेंगे, तो फ्यूचर एंड पास्ट के लिए वुड आ जाएगा। उसके बाद है जी, देखिएगा हमने जैसे हमने पीछे टेक्स्ट में पढ़ा, रिमेम्बर हमने इसी टेक्स्ट में पढ़ा था कि हम किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, क्या होगा, समनिंग अप एंड क्वेलिंग। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जब काम करते हुए, यानी कि उसने क्या किया, स्टेड अप किया, देखिए यहाँ पे स्टेड अप किया
और समनिंग करेज और क्या। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह से वो होगा। प्लान फॉर फ्यूचर द यंग मैन, अब प्लान कर रहा है या प्लान हुआ है। ज़ाहिर यंग मैन इसका एजेंट है यानी सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लानिंग आ जाएगा। इसका फेल्ट हंग्री, अब ही फेल्ट हंग्री हुआ नहीं बल्कि एजेंट है उसका, तो फीलिंग हंग्री ही। तो ये एक तो मॉडिफायर है जो उस नोन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और इसकी अगर सब्जेक्टिविटी सब्जेक्ट है तो फिर हमने उसके साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना। टू बी पुअर ही डिडंट, अब बीइंग पुअर हो जाएगा, टू बी पुअर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो उसके वो सब्जेक्ट है उसका। नो दैट हिज मदर वॉज कमिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये नो कर रहा है तो नोइंग दैट हो जाएगा। ही विस्पर्ड थिंकिंग हिज ब्रदर वॉज स्टिल asleep। स्टेट जैसे मैंने बताया था कंटिन्यूज स्ट्रेट ऑन यानी कि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। सो ऑलवेज लुक्स यू क्या होगा, स्ट्रेट या सीधे देखती है, यानी कि मुराद यहाँ पे डायरेक्शन है, या राइट ऑन द पॉइंट है तो स्ट्रेटली होगा इन द। और द कार वॉज कमिंग स्ट्रेट, ये भी डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेट आ जाएगा, यानी डायरेक्शन हो तो स्ट्रेट लगाना है, और राइट इन टू द पॉइंट हो तो फिर स्ट्रेटली लगाना। उसके बाद है आई शेल नो इफ यू विल नीड, आई शेल हेल्प यू इफ यू नीड होगा फुल क्लॉज में, प्रेजेंट मेन में फ्यूचर। मुस्लिम विल सेक्रीफाइस इस्लाम नीड्स इट होगा, मे नीड्स नहीं होगा। उसके बाद क्योंकि फ्यूचर में का भी फ्यूचर है और इसमें भी फ्यूचर है, तो दोनों फ्यूचर नहीं होते अनटिल के वो कुछ कंडीशंस हैं जहां पे हम दोनों फ्यूचर में लगाते हैं। अगर एक एक्शन के बाद सक्सेसिवली इमीडिएटली फॉर दूसरा एक्शन हो जाता है तो वहां पे हम दोनों में फ्यूचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जम्पशंस हैं। आमतौर पे एट दिस इंटरमीडिएट लेवल जो है इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद यू कैन बी सक्सेसफुल इफ यू स्टडी वेल होगा, इसमें प्रेजेंट है, कैन वाला फ्यूचर है। यू मे बी सक्सेसफुल इफ यू आर डिटरमिन्ड होगा। पॉइंट सी नेक्स्ट जो है, शो योर फ्रेंड्स इज देयर रियली shrinking, आज अगर तुम नाकाम हो गए, यू मस्ट नेवर होल्ड, अब ये मस्ट के साथ इक्वली क्लॉज में प्रेजेंट है और ये मेन क्लॉज में फ्यूचर है, क्योंकि मस्ट भी क्या होगा, वो फ्यूचर का मीनिंग देता है। जैसे यू मस्ट फॉलो द रूल्स, अब रूल आपने फॉलो कर लिए हैं या भी करने हैं, तो ये करने हैं। यू होल्ड योर हेड अगेन, दोबारा से अपने सर को उठाए रखना। एनी हो व्हाट इफ द आर हैंग फॉर इट, चाहे इसके लिए तुम्हें फांसी क्यों न चढ़ना पड़े। गुड गॉड यू वॉर्म, तुम कीड़े, बेटर मैन दैट यू हैव गॉन टू गैलोस, अगर अच्छे आदमी बनने के लिए तो है तुम्हें फांसी पे ही क्यों ना चढ़ना पड़े। विद करेज ऑफ डिस्पेयर, मायूसी के आलम की जरूरत, यानी जब बंदे के पास कोई चारा ना रहे, जब आखिरी रिसोर्ट हो हमारे पास, उसको हम कहते हैं करेज ऑफ डिस्पेयर, यानी जिसको पंजाबी में कहते हैं यार ये पार, उसको हम क्या कहते हैं, करेज ऑफ डिस्पेयर। क्या होगा उस मायूसी के, क्या होगा उस आलम में, आई टुक अ हीव, मैंने फैसला कर लिया। क्या होगा, हीव का मतलब या उठाना, हीव का मतलब क्या होगा, उठाना, रेज करना है। द सैक ड्रॉप शेयर, शेयर बिल्कुल सीधा किया। अब ये शेयर जो है, ड्रॉप शेयर, ये क्या होगा, एडवर्ब है, एब्सोल्यूट बिल्कुल सीधा किया। वॉश स्प्लैश, एक बड़ा सा जो है ना वो पानी में छींटे उड़ने की आवाज है, साइलेंस पे, लेकिन दोबारा से खामोशी। वन केम, कोई भी ना आया। आई टर्न होम, मैं घर की तरफ मुड़ा। एज आई वॉक, जब मैं चला। थॉट अ लिटिल सैडली, थोड़ा सा मैंने अब क्या होगा, अफसुर्दा होके सोचा उसके बारे में। हम जरा देखिएगा थॉट यहाँ पे जब एक्शन है तो फिर सैडली लगाया, क्योंकि थॉट के मीनिंग में इजाफा कर सैडली एडवर्ब है और थॉट के मीनिंग में इजाफा कर। ऑफ ऑल दोज बुक्स, वो तमाम किताबें, इन द कोल्ड टरंट, सो पानी के क्या होगा, बहाव में, टरंट का मतलब होता है फ्लो, डिकेंटिंग। सेटलिंग हेवीली, वो नीचे बैठते हुए। डाउन द पिची डार्क, इंतहाई कीचड़ वाले। पिची का मतलब तो डार्क, यानी इसका मतलब ही क्या होगा, डार्क होता है, डार्क का मतलब ही
तो यानी कि इंतहाई डार्कनेस में, ये एम्फसाइज करने के लिए डबल एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, पिची डार्क, एंड सबसाइडिंग और नीचे बैठते हुए, सिंक करते हुए, सेटलिंग करते हुए, एट लास्ट ऑन द ooze ऑफ द बॉटम, बॉटम के कीचड़ वगैरह में क्या होगा, तक पहुंचते हुए, सबसाइडिंग। अब जरा देखिएगा यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन ऑफ मॉडिफायर है, सेटलिंग है एंड सबसाइडिंग है। तो इस तरह का आपको सेंटेंस आ सकता है जहाँ पे आपका एक सेटलिंग और एंड के बाद जो है ना सबसाइडेड इस तरह से लगा दें। तो ये याद रखना है कि जब एंड के साथ या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या फोर लेटर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ आपका कोऑर्डिनेशन की गई हो तो दोनों में हमने सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल करना है, या सिमिलर स्ट्रक्चर या सिमिलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। As the last ooze of the bottom, their lie forlorn and forgotten. वहां पे पड़े हुए हैं, हमेशा के लिए भूल गई हैं। Whilst the unconscious word of men went on. लेकिन ये बेरहम दुनिया, बेखबर दुनिया, unconscious, unaware, ये दुनिया went on, चलती जा रही है। अब ये सवाल हमारा, अच्छा यहाँ पे गैलोस था, गैलोस जो है वो इसके साथ हमेशा एस के साथ ही लिखा जाता है। गैलोस का मतलब फांसी है, तो ये गैलो नहीं लिखेंगे, अकेला इस्तेमाल नहीं हो सकता। और इक्वली क्लॉज में हैंग्ड और हंग में फर्क देखना है। हैंग फांसी पे लटकाना होता है और हंग जो है वैसी किसी चीज का लटकाना होता है। नेक्स्ट कीजिए, हाउ डिड ही मस्टर अप हिज करेज। अब क्या होगा, अब देखना है। अब किस पे सवाल किया गया, राइटर पे। फील अशेम किसने किया, फील सवाल करें कौन कर रहा है, द राइटर। क्या फील किया, अशेम, तो द राइटर फेल्ट अशेम्ड हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट मौजूद है तो एक्टिवाइज में हमने सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर पैसिव वाइज हो तो फिर वाज वर्ब लगाते हैं, वैसे वाज वर्ब नहीं लगाएंगे एक्टिवाइज में। रिमेंबर कौन कर रहा है, ही रिमेंबर्ड हो जाएगा। अब थिंक कौन कर रहा है, कौन थिंक कर रहा है, उसे रेजोल्यूट पर्सन, जाहिर है दे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि बिकॉज दे थॉट हिम अ रेजोल्यूट पर्सन, या दे थॉट हिम अ रेजोल्यूट पर्सन। ही किसने इनकरेज किया, ही एनकरेज्ड हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। दैट नॉट, वो क्या होगा, वॉक करने के काबिल होगा, था या होगा, तो क्या होगा, जाहिर है ये भी होना है। ये नहीं कहता है कि अपने दोस्तों के दरमियान जो है ना वो बड़े फख्र के साथ वो चलने के काबिल नहीं होगा, तो इसका मतलब अभी होना है। तो जो काम अभी होना है वुड नॉट के साथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो काम पास्ट में होना था तो वो क्या होगा, वो क्योंकि पीछे पूरा का पूरा सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। तो ही एनकरेज्ड हिम दैट ही वुड नॉट बी एबल टू वॉक, और क्योंकि अभी ये काम होना है। और क्या है, अगर थ्रो नहीं किया, थ्रो उस वक्त किया पास्ट में, क्योंकि सारा वाक्य किस में है, ये सारा मस्टरिंग ऑफ करेज जो है ना किसका, पास्ट का, तो पास्ट के उस टाइम पे है। तो इफ ही डिडंट थ्रू द सैक, आधी रात के एडवेंचर लिखना, ये पूरा पूरा वाक्य है। जैसे हमने कहा था नैरेटिव टेंस पढ़ते हुए पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे कि उसके अलग से लेक्चर रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट और स्टोरी राइटिंग या नैरेटिव राइटिंग किस तरह से करते हैं। तो आपने अलग से इसका लेक्चर है, इस तरह से आपने कोई वाक्य होता है तो इस तरह से आप सिर्फ वर्ब आपको आना चाहिए, आप सारा का सारा बना सकते हैं। अब चूंकि सभी का सब्जेक्ट मौजूद है, ऑथर है, द ऑथर वांटेड, ही स्टफ्ड, ही शोल्डर्ड, ही सॉ, he feared या he had fear, he considered himself, him, क्या होगा, feared that, कौन कंसीडर करेगा उसे, thief, the policeman would consider, अब किया नहीं अभी करेगा, तो क्या होगा, ये फ्यूचर है, पास्ट में फ्यूचर है, तो he would consider, the policeman would consider, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गया। रीच, अब रीच शहर ही नहीं लगाएंगे क्योंकि पीछे पुलिसमैन का जिक्र है, तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट वो लगाएंगे, दैट राइटर एट लास्ट राइटर रीच्ड और ही थ्रू आफ्टर सम एप्रीहेंशन। तो अब ये सारे के सारे टेंस पास्ट में, वांटेड, स्टफ्ड, शोल्डर्ड, सॉ, फियर्ड, कंसीडर्ड, रीच्ड एंड थ्रू, इस तरह से हमने उसका। अब जब किताबें फेंक के आ जाता है तो फिर उसको सैड फील होता है, हॉरिबल बैड बुक्स, पुअर इनोसेंट, बेचारी, क्या होगा, खौफनाक, हॉरिबल, ड्रेडफुल, जो ना वो बैड बुक्स कुछ को कहता है, कुछ को पुअर इनोसेंट बुक्स कहता है। यूर लाइन देयर, उनको मुखातब करके कहता है, वो वहां पे पड़ी हो, ये अपोस्ट्रोफी कहते हैं इसको, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच।
जिसमें कुछ चीज एब्सेंट होती है लेकिन आप उसको सामने रख के बात कर रहे होते हैं, सामने मुखातब कर रहे होते हैं, उसको हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। You're lying still, अभी भी तुम वहां पे पड़ी हो, covered, अभी भी ढकी हुई हो, perhaps with a mud by this time, अब आपके ऊपर कीचड़ आ गया, with only a stray rag out of the stack, अब क्या है, एक क्या होगा, स्टे का मतलब घूमता फिरता बिखरा हुआ, रैग का मतलब पीस, स्कैटर्ड जो पीस होता है किसी चीज का उसको रैग कहते हैं। जैसे हम कपड़ा कोई फट जाए तो उसका जो हिस्सा होता है फटा हुआ उसको रैग कहते हैं। जैसे कपड़े कटे हुए हैं उसके कटे हुए हिस्से को रैग्स कहते हैं। आउट ऑफ द सैकिंग, जो वो जो बोरी थी उससे, स्टिकिंग आउट, स्टिक आउट का मतलब बाहर नजर आना, अपेयर होना। स्टिक अकेला हो तो इसका मतलब होता है किसी चीज के साथ अटैच हो जाना, लेकिन स्टिक आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। स्लाइम मतलब कीचड़ होगा। इनटू द ओपेक ब्राउन टाइप्स, ओपेक का मतलब अनक्लियर हो, थिक हो, ऑब्स्क्योर, जो नजर ना आ रही हो, जिसमें रोशनी न गुजरती हो। अब उनके नाम लेता हूँ: Ursu Diana, Sonnets Ether, Dramas on Loveless, Stanzas on First Glimpse of Venice, You Lie There in Living Death, तुम जिंदा मौत के मुंह में चलेगी, and your fate is perhaps worse than you deserve, जिसकी आपकी हकदार थी उससे ज्यादा आपकी बदकिस्मती है। तो क्या फील करता है जी बुक्स, वो बुक्स के बारे में? अब फील सैड, कौन फील करे? द राइटर। अब पास्ट में है तो क्या होगा? फेल्ट सैड होगा। क्या होगा? कौन थॉट करता है? वही ही थॉट देम होगा। कौन फील करता है पिटी? वही ही फेल्ट पिटी होगा। और दैट, अब क्या होगा? कवर्ड बाय मड एंड स्पॉइल्ड बाय वाटर। अब कौन सी चीजें हैं कवर कर रही हैं या कवर हो रही हैं? कवर हो रही हैं। कौन सी चीजें हैं वो? क्या है? कवर वो बुक्स हो गए, तो कवर्ड, द बुक्स वर कवर्ड। फेल्ट पिटी दैट द बुक्स वर कवर्ड बाय, यानी वो, या बल्कि अब वुड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तो उसको पता नहीं है लेकिन वो अंदाजा कर रहा है कैसा होगा। द बुक्स वुड बी कवर्ड बाय मड एंड स्पॉइल्ड बाय, क्या होगा? वाटर इन द डार्क बॉटम ऑफ द रिवर। अब ये देखना है किस तरह से हम सेंटेंस का मिस मिसकैलकुलेट करके या ओवर जनरलाइजेशन करके या फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस की वजह से हम उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे ही रिमेम्बर्ड हिज फ्रेंड्स हु, अब रिमेम्बर्ड है पास्ट में है तो हु कंसीडर्ड हिम एज रेजोल्यूट पर्सन। यहाँ पे आर रेजोल्यूट पर्सन के साथ चूंकि काउंटेबल है तो आ लगाना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की मिस्टेक है, रिमेम्बर्ड है और हु कंसीडर्ड। He encouraged himself that he would not be able, अब encourage है तो he past में है, would not हो जाएगा if he didn't throw the side. People felt sad about the books and considered them. The writer felt sad और considered them होगा. He felt pity that books may be नहीं होगा, might be covered by mud and spoiled by water and dark. Now सी, मशरक में बूढ़े इज्जत एहतराम से देखे जाते हैं। वो अब देखना कौन सा, देखना कौन देख रहा है, यानी एहतराम करना। ठीक है, ये नहीं होगा देखना लैदा हो, इज्जत एहतराम लैदा हो। ये इनफैक्ट पूरा मुहावरा है, इज्जत एहतराम देखे ना, मैंने इज्जत की जाती है। इज्जत करने वाला कौन है? सवाल करें, कोई नहीं है। किसकी की जाती है? बूढ़ों की। तो बूढ़े ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बताइएगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। प्रेजेंट में कौन सा टेंस है? रूटीन। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट हो जाएगा। इन मशरक में ये प्लेस है, एडवर्ब प्लेस, तो क्या होगा? द ओल्ड पीपल आर। अब जगह हमने कहा था पैसिव वॉइस में हमने इज़ामान लगाना, एक्टिव वॉइस में इज़ामान नहीं लगाएंगे। आर रिस्पेक्टेड इन द ईस्ट। अजीज़ोकार की खिदमत करना अपना फर्ज समझते। वो क्या समझना? कौन समझ रहा है? अजीज़ोकार किसको समझ रहे हैं? खिदमत करना और अपना फर्ज, दोनों ऑब्जेक्ट है। एक इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट है और एक क्या होगा? नाउन ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा? अगेन प्रेजेंट, प्रेजेंट में आगे रूटीन, तो क्या होगा? रिलेटिव्स एंड नियर वंस कंसीडर, क्या होगा? देयर ड्यूटी टू सर्व देम, उनके सशुराम का अपने सशुराम से ज्यादा ख्याल रखते हैं। वो क्या है? क्या होगा? ख्याल करना। कौन ख्याल करता है? ये सेंटेंस कंटिन्यू है अजीजो कारब। यहाँ पे बार बार जो ना वो अजीजो कारब लगा नहीं लगाया जाता रनिंग पैराग्राफ में जब सेंटेंस चल रहा है। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता तो फिर भी नहीं लगाने की जरूरत, क्योंकि और के साथ कोऑर्डिनेट किया तो ये अंडरस्टूड है। एंड क्या होगा? प्रेफर, किसको ख्याल करते हैं? किसका ख्याल करते हैं? उनके सशुराम। अब देखें कौन ख्याल कर रहा है? अजीजो कारब, वो तो अंडरस्टूड हो गया। अब किसका ख्याल करते हैं? उनके सशुराम। तो क्या होगा? एंड प्रेफर देयर
कंफर्ट एंड ईज या कंफर्ट एंड ईज, उनको आराम और सुकून का, मोर देन देयर ओन, अपने से ज्यादा। अब ये आसाइश आराम का क्या है, अपने आसाइश आराम से ज्यादा, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उस उनके आसाइश आराम को, तो इसके बाद लगा देना। एशियन मुल्कों में कोई बूढ़ा तन्हाई की शिकायत, वो क्या है, शिकायत करना। कौन कर रहा है, कोई बूढ़ा। किसकी शिकायत कर रहा है, अपनी तन्हाई। एशियन मुल्कों में क्या है, ये आपका प्लेस होगी, कहाँ पे हो रही है एक्शन, यानी शिकायत करने का एक्शन कहाँ पे हो रहा है, एशियन मुल्कों में। अगेन अब यहाँ पे देखें, ता ती ते नहीं देखना, अब ये जाहिर है करता था, इसके साथ भी हो सकता है करता है भी था, ये समझना है शिकायत कब करता है, अभी प्रेजेंट में है, रूटीन में है, तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट डेफिनेट। तो नो ओल्ड मैन कंप्लेन्स या एनी ओल्ड मैन डजंट कंप्लेन हिज, क्या होगा, लोनलीनेस इन एशियन कंट्रीज। उनके बच्चे मोहब्बत और फाकत देते हैं, वो देना, सवाल करें कौन देता है, उनके बच्चे किसको देते हैं, उनको और मोहब्बत को, रफाकत को। तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। गिव के हमेशा दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। जिसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट ना हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डेटिव केस कहते हैं उसको। और क्या सॉरी, उसको एक्यूजेटिव केस कहते हैं, और जो जिसके बगैर हो जाए वो डेटिव केस होता है। तो इस तरह से क्या होगा, उनके बच्चे, देयर चिल्ड्रन, पहले सब्जेक्ट फिर वो, गिव देम, क्या देते हैं, मोहब्बत और रफाकत, लव एंड कंपनी। घर हो या खानदान हो, तो उस वक्त बूढ़े ही उसका फैसला करते हैं। मेन वर्क क्या है, फैसला करना, कौन करते हैं, बूढ़े। तो क्या होगा, ओल्ड पीपल डिसाइड, क्या होगा, क्या घर या खानदान में कुछ झगड़ा, किसका फैसला करते हैं, झगड़े को। डिसाइड एनी कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ पे, घर हो या खानदान, आइदर इन होम और इन फैमिली, इन अ फैमिली, इन अ होम, जनरलाइज करने के लिए। अब यहाँ पे फैसला करना, अब रूटीन में है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल। खानदान की रिवायत की निगरान समझाता है, वो क्या, समझा जाना। अब समझने पे सवाल करना, कौन समझ रहा है, नहीं पता, किसको समझ रहे हैं, किसको समझा जा रहा है, वो, तो इसका मतलब वो क्या है, रिसीवर है, यानी क्या, पैसे वाइज। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या होगा, और उसमें रूटीन है, तो क्या होगा, प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। अब यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, वो अब वो समझ नहीं रहे बल्कि वो समझे जा रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैसिवाइज होगा। दे आर कंसीडर्ड, पैसिवाइज में इज मार्क के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या, खानदानी रिवायत के निगरान, द कस्टोडियंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। अब निगरान के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, खानदानी रिवायत के, ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। That was all for today. If this is the end of the chapter number 5. And for the writing practice, you can have other videos as well, and you may subscribe to the channel so that you may be updated with the notification later on. As far as the new video is added up, you will get the notification through the by the YouTube and your email, and even if your email is integrated with your mobile phone, it just like a text message, a WhatsApp message appears on your screen. Have a nice time. Allah Hafiz.